संत योहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम पापी ही थे जब पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और हमारे उद्धार के लिए उसने अपने पुत्र तक को नहीं बचाया। और यदि अपने पुत्र को पिता ईश्वर नहीं भेजते तो शायद आज हम जीवित नहीं रहते। हाँ प्यारे विश्वासियों, आइए इस क्षण में हम पिता की स्तुति करते हुए, हमारे प्रेमी पिता की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 8 में जब फिलिप प्रभु यीशु से कहता है कि प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है, तो प्रभु यीशु उससे उत्तर देते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु यीशु हमारे सामने एक छोटी सी रोटी के रूप में पवित्र यूक्रिस्ट के रूप में उपस्थित है। और आज जो भी व्यक्ति पवित्र यूक्रिस्ट को देख रहा है, प्रभु यीशु को देख रहा है, वो इस समय पिता को देख रहा है। आइए प्यारे विश्वासियों, इस क्षण में हम हमारे दिमाग से सारी चिंता, परेशानियां, कठिनाइयां, सभी प्रकार के दुख तकलीफ़ अलग करके सिर्फ हमारे पिता पर अपनी नज़रों को गड़ाएं, क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, और यदि हम प्रभु यीशु में हैं तो हम पिता में हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, फिर एक बार हम हमारे पिता की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। दया करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। करुणा से परिपूर्ण ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 पद संख्या 19 में कहता है, उन्होंने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। हाँ प्यारे विश्वासियों, आइए हम उन सभी क्षणों को याद करें जब हम विपत्ति में थे। क्या कोई भी क्षण ऐसा था जब पिता ने हमें अकेला छोड़ा? उसने हर बार हमें हर प्रकार की कठिनाई, हर प्रकार के संकट से निकाला है, फिर भी चिंता करते हैं। परंतु आइए आज हम सिर्फ और सिर्फ पिता ईश्वर पर भरोसा करते हुए कि वह इस समय जो भी परेशानी हमारे जीवन में है उससे भी हमें निकालने का सामर्थ्य रखता है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए हमारे एकमात्र दाता, हमारे एकमात्र रक्षक, हमारे एकमात्र ढाल ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि पिता ईश्वर चाहे हमारा जीवन एक बंजर खेत के समान क्यों ना हो, वो आज उसे फसल से भर देने वाला ईश्वर है। भले ही हमारा जीवन एक सूखी नदी के समान बेजान पड़ा हो, परंतु वो उसे आज जीवन के जल से भर देने वाला ईश्वर है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को पूरे हृदय से अपने मुख को खोल कर गाएं। पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, तेरे समान और कोई नहीं प्रभु। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम धन्यवाद प्रभु तेरी करुणा तेरी दया। धन्यवाद। बंजर जमीन से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमीन से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां तेरी स्तुति और ये जमीन
करते हैं तेरी महिमा। ये आसमां और ये ज़मीन करते हैं तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 13 में वचन कहता है, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज़ के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम क्या है कि पिता हमारी सुधि ले। हम क्या है कि पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुने। हम क्या है कि पिता निरंतर हमारे साथ रहे। हम क्या है, हम पिता को जब एक बार पुकारें तो वो दौड़ा चला आए। फिर भी एक पिता का हृदय निरंतर उसे हमारे साथ रखता है। हमारे पाप करने के बावजूद भी कभी नहीं छोड़ने देता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो, एक पिता का हृदय, एक पिता का प्रेम हमारे प्रति कभी नहीं बदल सकता। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानता है, तो हमारा पिता जो कि संसार को बनाने वाला पिता है, जो कि हम में से हर एक को बनाने वाला पिता है, जो कि इतना प्रेमी और उदार है, वो हमें अच्छी चीज़ें क्यों नहीं प्रदान करेगा। ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में वचन कहता है, मैंने तुमको चुना और नहीं त्यागा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्यारे विश्वासियों, हमारे अनगिनत पाप करने के बावजूद भी हमारा पिता हमें कभी नहीं त्यागता है। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 22 में प्रभु का वचन कहता है, वह पृथ्वी के ऊपर इतना ऊंचा विराजमान है कि उसके निवासी टिड्डों जैसे लगते हैं, परंतु इतने छोटे होने के बावजूद भी और सिर्फ धूल होने के बावजूद भी प्रभु हमारी इतनी वैल्यू करते हैं और उसकी दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए फिर एक बार इस गीत को गाएं। बनाया तूने अपने रूप में, अपने रूप में बनाने जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सलाह करते हैं तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा करते हैं तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हमारे प्रेम पिता की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
गीत अध्याय 40 पद संख्या 26 में वचन कहता है, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस बात पर गर्व करें, हमें पिता ईश्वर स्वयं प्रेम करते हैं और हमें से हर एक को हमारा नाम लेकर पुकारते हैं। आइए फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए, उसे धन्यवाद देते हुए फिर एक बार हम उसका नाम पुकारें। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा